सोचिए, भारत के गांव में ना एक क्रांति हो रही है, बिल्कुल चुपचाप, जिसमें कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नारेबाजी नहीं। ये कहानी है उन लाखों महिलाओं की जो खामोशी से अपनी और अपने समाज की दोनों की तकदीर बदल रही हैं। और ये कहानी है स्वयं सहायता समूहों की, जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज भी कहते हैं। तो चलिए, आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये छोटा सा आइडिया इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव कैसे ला रहा है। सवाल बहुत सीधा सा है ना? क्या सच में 10-15 महिलाएं मिलकर एक पूरे गांव की तस्वीर बदल सकती हैं? मतलब वो महिलाएं जो शायद कभी अपने घर की दहलीज से बाहर भी नहीं निकली हों, क्या वो मिलकर पूरे गांव का नक्शा ही बदल सकती हैं? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्योंकि पता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक हकीकत बन चुकी कहानी की शुरुआत है। अब देखिए, ये कहानी शुरू कहाँ से होती है ये समझना भी जरूरी है। ये उस माहौल से शुरू होती है जहाँ अकेले होने का मतलब ही है कमजोर होना। सोचिए, सर पे किसी साहूकार का कर्ज है, घर में अचानक कोई बड़ी जरूरत आ पड़ी, या फिर समाज का कोई दबाव। ये सब मिलकर किसी भी परिवार को तोड़ सकता है ना? बस इसी बिखरी हुई ताकत को जोड़ने की जो जरूरत महसूस हुई ना, उसी ने इस आंदोलन को जन्म दिया। और यहीं यहीं पर वो एक पुरानी कहावत जो हम सबने सुनी है वो काम आई। संगठन में शक्ति है। सीधी सी बात है, एक उंगली अकेली हो तो कमजोर होती है, लेकिन जब वही पांचों उंगलियां मिल जाती हैं तो एक मजबूत मुट्ठी बन जाती है। स्वयं सहायता समूह असल में इसी मुट्ठी का दूसरा नाम है। तो सवाल ये उठता है कि ये स्वयं सहायता समूह या एसएचजी आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ना एक छोटा सा भरोसे का सर्कल समझिए, जिसमें एक ही मोहल्ले या गांव की 10 से 20 महिलाएं होती हैं। और खास बात यह है कि इन सबके हालात और मुश्किलें लगभग एक जैसी होती हैं। तो ये सब साथ आती हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और अपनी जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनका हल खुद ही निकालती हैं। इनका तो मूल मंत्र ही यही है कि भाई हम साथ हैं तो मजबूत हैं। अच्छा, अब इनके जो लक्ष्य है ना, वो बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़मीनी है। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं। सबसे पहला काम तो ये है कि आपस में जुड़ने की, एक संगठन की भावना बने। फिर दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, बचत की आदत डालना। चाहे हर हफ्ते 10 रुपये जमा करें या 20, पर करना ज़रूरी है। और इसी छोटी छोटी बचत से, बूंद बूंद से एक कॉमन फंड बन जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये कि जब किसी सदस्य को बच्चे की फीस भरनी हो या कोई छोटा मोटा काम शुरू करना हो, तो उसे किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। वो अपने ही समूह से बहुत मामूली ब्याज पर कर्ज ले सकती है। हाँ, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई, ये समूह बनता कैसे है? क्या इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड कागजी कार्रवाई होती है? तो जवाब है, बिल्कुल नहीं। इसकी प्रक्रिया इतनी इतनी सरल रखी गई है कि कोई भी इसे आसानी से शुरू कर सकता है। देखिए कितना आसान है। पहला कदम, एक ही गांव की एक जैसी सोच वाली 10 से 15 महिलाएं बस एक साथ आने का फैसला करती हैं। फिर दूसरा कदम, वो अपने बीच से ही किसी को अध्यक्ष, किसी को सचिव और किसी को कोषाध्यक्ष बना लेती है। क्यों? ताकि सारा हिसाब किताब एकदम साफ सुथरा रहे। तीसरा कदम, समूह के नाम पर एक जॉइंट बैंक अकाउंट खुल जाता है और बस हो गया काम शुरू। हर हफ्ते रेगुलर बैठकें होती हैं जहां बचत के पैसे जमा होते हैं और लेन देन की सारी बातें होती हैं। और इसमें शामिल कौन हो सकता है? इसके लिए भी कोई बड़ी बड़ी शर्तें नहीं हैं। बस उसी गांव की रहने वाली हों और उम्र 18 से 65 साल के बीच हो। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसमें प्राथमिकता उन महिलाओं को दी जाती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे कि कोई विधवा महिला हो या कोई भूमिहीन हो या बहुत ही गरीब परिवार से हो। बस 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली, नियमित रूप से बचत करने की इच्छा, और दूसरी, बैठकों में आने का डिसिप्लिन। दैट्स इट। अब देखिए, समूह बना लेना तो एक बात है, लेकिन उसे सालों साल चलाना और सक्सेसफुली चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और इसी के लिए बनाए गए हैं 5 सुनहरे नियम। एक तरह से कहें तो ये सफलता का मंत्र है। इसे कहते हैं पंचसूत्र। और यकीन मानिए, ये पंचसूत्र ही किसी भी समूह की सफलता की गारंटी होते हैं। तो क्या है ये पंचसूत्र? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, रेगुलर वीकली मीटिंग्स, मतलब हर हफ्ते बैठक होनी ही होनी है।
दूसरा, कंसिस्टेंट वीकली सेविंग्स, हर हफ्ते बचत करनी ही करनी है। तीसरा, रेगुलर इंटरनल लेंडिंग, मतलब आपस में पैसों का लेन देन चलता रहना चाहिए। चौथा, और ये सबसे जरूरी है, टाइम पर लोन की रीपेमेंट, क्योंकि सारा खेल भरोसे का है। और पांचवा, एक्यूरेट बुक कीपिंग, यानी हर एक रुपए का हिसाब किताब एकदम पक्का और अपडेटेड होना चाहिए। बस ये 5 आदतें यही इन समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत और डिसिप्लिन्ड बनाती हैं। तो अब तक तो बात थी छोटी छोटी बचत और जरूरतों की, लेकिन अब कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये समूह सिर्फ कर्ज देने तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि ये महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने का एक लॉन्च पैड बन जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वे स्वरोजगार की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की उड़ान भरती हैं। आइए देखते हैं ये होता कैसे है। देखिए, जब कोई समूह करीब 6 महीने तक इन 5 सूत्रों का डिसिप्लिन के साथ पालन करता है ना, तो फिर सरकार और बैंक भी उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। उन्हें सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड के तौर पर 15,000 रुपए तक मिलते हैं। और जब समूह और अच्छा काम करता है तो कोई बड़ा व्यवसाय शुरू करने के लिए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड से 1.5 लाख रुपए तक की बड़ी मदद भी मिल सकती है। और इतना ही नहीं, किसी भी मुश्किल वक्त के लिए हर सदस्य को अलग से वल्नरेबिलिटी रिडक्शन फंड के तहत भी मदद दी जाती है। और ये आंदोलन कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाइए। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1 साल के अंदर 2 लाख नए एसएचजी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब जरा सोचकर देखिए, 2 लाख समूह का मतलब क्या है? इसका मतलब है करीब करीब 20 लाख से भी ज्यादा परिवार जिनकी जिंदगी में एक नया सवेरा आने की उम्मीद थी। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उम्मीद की एक बहुत बड़ी, बहुत पावरफुल लहर है। और इस आर्थिक मजबूती ने, इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ने इन महिलाओं को एक बिल्कुल नई पहचान दी है। अब वो सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं है। अब वही महिलाएं बीसी सखी बनकर पूरे गांव के लिए एक चलता फिरता बैंक बन गई हैं। मीटर रीडर बनकर घर घर बिजली का बिल पहुंचा रही हैं। महिला मेट बनकर नरेगा के काम की निगरानी कर रही हैं। राशन की दुकान चलाने से लेकर गांव की साफ सफाई तक आज हर जगह ये महिलाएं लीडरशिप रोल्स में दिख रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ पैसे या रोजगार की नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका जो सबसे गहरा, सबसे बड़ा असर हुआ है, वो तो सामाजिक है। इसने महिलाओं को वो चीज दी है जो शायद पैसों से भी कहीं ज्यादा कीमती है, और वो है एक नई पहचान और एक नई बुलंद आवाज। सोचिए, जो महिला कभी घूंघट के पीछे से भी नहीं बोल पाती थी, आज वही महिला समूह की बैठक में सबके सामने अपनी बात रखती है, गांव के बड़े बड़े फैसलों में हिस्सा लेती है। और जब ये सब महिलाएं एक साथ मिलकर बाल विवाह या घरेलू हिंसा जैसी बुराइयों के खिलाफ खड़ी होती है ना, तो पूरे समाज को उनकी बात सुननी पड़ती है। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ बदल गया है। ये सिर्फ आर्थिक आज़ादी नहीं है, ये सोच की आज़ादी है। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि एक छोटा सा प्रयास भी एक बहुत बड़े अभियान का रूप ले सकता है, और ये एसएचजीज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ 10 रुपए की हफ्ते की बचत से शुरू हुआ ये सफर आज लाखों महिलाओं को इज्जत और आत्मनिर्भरता की जिंदगी दे रहा है। ये वाकई में एक खामोश क्रांति है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। आज जब करोड़ों महिलाएं इन समूहों के जरिए एक ताकत बनकर खड़ी हैं, तो जरा सोचिए, आने वाले कल में हमारे ग्रामीण भारत की तस्वीर कैसी होगी? ये जो कलेक्टिव पावर है, ये जो सामूहिक शक्ति है, ये हमारे गांवों के भविष्य को किस तरह से, किस नए आकार में गढ़ेगी, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। और इसका जवाब हमें भविष्य में नहीं खोजना है, इसका जवाब तो आज इन महिलाओं के हर एक कदम में लिखा जा रहा है।